प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे ब्रिटिश संविधान में प्रिवी परिषद, अर्थात वास्तव में आज हम ब्रिटिश संविधान की कार्यपालिका पर चर्चा करेंगे। आप ब्रिटेन की कार्यपालिका मतलब मंत्रिमंडल को, वर्तमान समय में जो मंत्रिमंडल है उसको तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक कि आप प्रिवी परिषद को नहीं समझेंगे। इसलिए मैंने मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए प्रिवी परिषद के ऊपर अलग से सबसे पहले मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडलात्मक पद्धति समझाऊं, उससे भी पहले मैंने प्रिवी परिषद पर आपके लिए एक वीडियो तैयार की है। प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में प्रश्न पूछा ही जाता है। इसी के साथ में भाई, आप वास्तव में ब्रिटिश कार्यपालिका को ठीक से समझना चाहते हैं तो बिना प्रिवी परिषद को समझे आप वहाँ के मंत्रिमंडल कार्यपालिका को नहीं समझ सकते। इसलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? ब्रिटिश संविधान में प्रिवी परिषद। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नोट कीजिएगा, ब्रिटिश संविधान प्रिवी परिषद, प्रिवी परिषद। देखिएगा भाई, वास्तव में ब्रिटेन में पूरी दुनिया में सबसे पहले मंत्रिमंडल की उत्पत्ति होती है, जिसको आज हम कैबिनेट कहते हैं, मंत्रिमंडल। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? ब्रिटेन में। भाई इसलिए तो कहा जाता है कि ब्रिटिश संविधान सभी संविधानों की जननी है, सभी संसदों की जननी है, सब संविधानों की जननी है, सब संसदों की जननी है। प्रधानमंत्री के पद का जो जन्म हुआ है वह भी ब्रिटेन में ही हुआ है। मंत्रिमंडलात्मक पद्धति का जो जन्म हुआ है वह भी ब्रिटेन में ही हुआ है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको प्रिवी परिषद की जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, वास्तव में ब्रिटेन में जो मंत्रिमंडलात्मक पद्धति है, जो मंत्रिमंडल है भाई, उसका वास्तविक रूप में क्रमबद्ध रूप में विकास हुआ है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में प्रारंभ में जब राजतंत्र था, विशेषकर नॉर्मल काल में, वहां एक संस्था थी क्यूरिया रेजिस। मैं इसका थोड़ा सा इतिहास बता रहा हूं, उसके बाद में क्रम से लेंगे। क्यूरिया रेजिस, क्यूरिया रेजिस वास्तव में एक परामर्शदात्री संस्था थी, परामर्शदात्री संस्था थी। अब चूंकि क्यूरिया रेजिस में सदस्य संख्या बहुत ज्यादा थी, कार्यों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे क्यूरिया रेजिस नामक संस्था का पतन हुआ, और इसका जैसे पतन होता है, ब्रिटेन में एक नई संस्था जन्म लेती है जिसका नाम है प्रिवी परिषद। मैंने यहाँ लिखा है नई संस्था प्रिवी परिषद का जन्म होता है। और फिर प्रिवी परिषद में भी वास्तविक रूप में सदस्य संख्या ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में प्रिवी परिषद के ही 5 सदस्यों से राजा ने परामर्श किया। वो 5 सदस्यों के नाम ऐसे थे जिनके प्रथम कैपिटल अक्षर से CABAL, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दी है, उसमें आप देख सकते हैं इनके नाम। तो उनके प्रथम नाम का जो कैपिटल अक्षर है वो संयोगवश ऐसा हुआ कि उससे कबाल बन गया, CABAL। मैंने यहाँ वास्तविक रूप में इसके ऊपर जो ब्रिटिश संविधान सहयोग और विवेक का शिशु है, इसके अंतर्गत आपके सब बातें समझा दिए। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, इस नाम से मैंने वीडियो अपलोड कर दिए। क्या? ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु। उसमें मैंने कबाल, CABAL, तो ये 5 नाम कौन कौन से, मैंने सब बातें नोट कर दी। यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ तो हम प्रिवी परिषद को समझेंगे। तो प्रिवी परिषद, इसके बाद में फिर यहाँ राजा 5 लोगों से परामर्श करता है। उन 5 व्यक्तियों के नाम CABAL, मतलब ये अनायासी कैपिटल, प्रथम कैपिटल अक्षर लिया गया तो उससे कबाल बन गया, CABAL,
CBAL कबाल, और कबाल से फिर कैबिनेट बन गया मंत्रिमंडल। तो वास्तविक रूप में भाई अगर आप प्रीवी परिषद को नहीं समझेंगे तो वर्तमान समय में जो मंत्रिमंडल है उसको भी नहीं समझेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो कहाँ से है, सबसे पहले क्यूरिया रेजिस, क्यूरिया रेजिस से प्रीवी परिषद, प्रीवी परिषद से कबाल, कबाल से कैबिनेट, मतलब मंत्रिमंडल अस्तित्व में आया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम क्रम से लेते हैं, ध्यान दें। संपूर्ण ब्रिटिश कार्यपालिका में सबसे पहले तो देखिए कौन कौन आता है कार्यपालिका में ब्रिटेन में। राजा, प्रीवी परिषद, मंत्रिमंडल व प्रधानमंत्री वर्तमान समय में जो अस्तित्व में है, और चौथा है शासन के विभिन्न विभाग और लोक सेवा। मतलब ये चारों ऐसे हैं जो कि वास्तविक रूप में ब्रिटिश कार्यपालिका में आते हैं। अब राजा और राज मुकुट के ऊपर मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है। दूसरी बात क्या ले रहे हैं, प्रीवी परिषद, इसके बाद में मैं क्रम से आपको मंत्रिमंडल व प्रधानमंत्री और शासन के विभिन्न विभाग और लोक सेवा, इन सब के ऊपर वीडियो अपलोड करूंगा। तो आज हम दूसरी बात ले रहे हैं प्रीवी परिषद। देखिएगा भाई, वास्तव में सबसे पहले हमें देखना है कि प्रीवी परिषद की उत्पत्ति व विकास, सबसे पहले ये ध्यान देंगे। देखो भाई, प्रीवी परिषद की उत्पत्ति वास्तव में कैसे होती है, नॉर्मल काल की क्यूरिया रेजिस से, जो कि एक परामर्शदात्री संस्था थी। इसके अंतर्गत सदस्य संख्या ज़्यादा थी, कार्यों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, धीरे धीरे इसका पतन होता है और इसके स्थान पर एक नई संस्था का जन्म होता है जिसे प्रीवी परिषद का नाम दिया गया। और इसके बाद भी प्रीवी परिषद में सदस्य संख्या ज़्यादा हो जाती है। ऐसी स्थिति में राजा केवल इसके 5 सदस्यों से परामर्श करता है। 5 सदस्यों के नाम के जब प्रथम कैपिटल अक्षर लिए गए तो इससे कबाल बना और कबाल से कैबिनेट बन गया। मतलब कबाल से क्या, मंत्रिमंडल अस्तित्व में आता है। अब जो ये प्रीवी परिषद है, देखो भाई, वास्तव में तो प्रारंभ में तो ये बहुत शक्तिशाली थी। इसके द्वारा न्यायिक कार्य भी किए जाते थे, प्रशासनिक कार्य भी किए जाते थे, लेकिन आज वास्तविक रूप में इसके द्वारा ये कार्य बहुत कम किए जाते हैं। न्यायिक कार्य भी बहुत कम किए जाते हैं, प्रशासनिक कार्य भी औपचारिक रूप में किए जाते हैं। वास्तविक रूप में तो आज मंत्रिमंडल के द्वारा ये सारे कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ एक विद्वान है हर्बर्ट मॉरिसन, ये कह रहे हैं कि यह अभी भी संविधान का एक अनिवार्य अंग है। अर्थात वास्तव में प्रीवी परिषद आज एक औपचारिक संस्था मात्र बन के रह गई है। इसके पास इतने कार्य नहीं है, आज ये शक्ति का केंद्र नहीं है, आज ये शासन का केंद्र नहीं है, लेकिन फिर भी ये संविधान का एक अनिवार्य अंग है। क्यों? क्योंकि भाई ब्रिटेन की जनता वास्तव में क्या है, अनुदारवादी प्रवृत्ति की है, इसलिए वो अपनी गौरवपूर्ण संस्थाओं को बनाए रखना चाहती है। इसी कारण प्रीवी परिषद आज भी अस्तित्व में है, आज भी बनी हुई है, आज भी इसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ये बात सत्य है कि इसके न्यायिक और प्रशासनिक कार्य बहुत कम हो गए हैं। प्रारंभ में इसके द्वारा न्यायिक और प्रशासनिक कार्य बहुत ज़्यादा किए जाते थे। न्यायिक कार्य तो प्रीवी परिषद प्रारंभ में स्वतंत्र रूप में करती थी। इसके बाद दूसरा बिंदु लेते हैं हम प्रीवी परिषद की रचना। अब इसकी रचना की बात करते हैं। इससे संबंधित कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है और मैंने देखा विद्यार्थी बहुत गलती करते हैं, इसलिए मैंने अलग से प्रीवी परिषद के ऊपर ये लेक्चर तैयार किया है। मेरे प्राण से प्यारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, मैं एक भी बात शेष नहीं छोड़ रहा, इसमें सब बात कंप्लीट बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनने वाला इससे। प्रीवी परिषद की रचना क्या है, अब ध्यान देंगे। पहली बात तो इसके सदस्यों की नियुक्ति राजा द्वारा, मतलब प्रीवी परिषद के जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति राजा द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर की जाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या कहा मैंने कि प्रीवी परिषद की जब रचना की बात करते हैं तो सबसे पहले तो यह है कि इसके सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है ना, वो राजा के द्वारा। देखो ब्रिटेन में राजतंत्र है, ये बात तो क्लियर है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। वहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली है। संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका 2 भागों में विभक्त होती है। एक नाम मात्र का कार्यपालक होता है, दूसरा वास्तविक होता है। तो नाम मात्र का कौन है ब्रिटेन में, राजा है, और वास्तविक कौन है, प्रधानमंत्री है। राजा को राज्याध्यक्ष कहते हैं और प्रधानमंत्री को शासनाध्यक्ष कहते हैं, सरकार का अध्यक्ष कहते हैं। नोट कीजिएगा, ये भी प्रश्न बन रहा है। आगे राजा द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर की जाती है। इसलिए वास्तव में देखिए तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर की जा रही है, और मंत्रिमंडल का जो मुखिया होता है कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो वास्तविक रूप में वर्तमान समय में मुख्य तो कौन होगी, मंत्रिमंडल ही होगी। प्रीवी परिषद केवल एक औपचारिक संस्था बन के रहेगी, इतना ध्यान रखेंगे आप।
प्रधानमंत्री की परामर्श की जाती है। इसके बाद में आप ध्यान देंगे जो प्रीवी परिषद के सदस्य होते हैं उनकी सदस्यता आजीवन होती है, मतलब वो जीवन भर इसके सदस्य बने रहते हैं, स्वयं चाहें तो इससे अलग हो सकते हैं। इसके बाद में जो प्रीवी परिषद के सदस्य होते हैं, देखो ध्यान देंगे, उनको महामान्य की उपाधि से विभूषित किया जाता है। नोट कीजिएगा, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, यूपीएससी एग्जाम में विद्यार्थी गलती करते हैं, यूजीसी नेट में पूछा जाता है, विद्यार्थी गलती करते हैं। ध्यान दें, क्या कहा मैंने कि प्रीवी परिषद के सदस्यों को महामान्य, क्या कहा है मैंने, महामान्य की उपाधि से विभूषित किया जाता है। किसको? प्रीवी परिषद के सदस्यों को। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में प्रीवी परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लगभग 300। कितनी होती है? लगभग 300। ये इसकी रचना होगी। अगली बात, प्रीवी परिषद करती क्या है आखिर, मतलब इसकी कार्य प्रणाली है या इसके कार्य क्या है? इसके प्रीवी परिषद के, प्रीवी परिषद वास्तव में कार्यपालिका का ही पार्ट है, ये कार्यपालिका में ही आती है। भाई राजा भी कार्यपालिका में आ जाता है, प्रीवी परिषद भी कार्यपालिका में आ जाती है। ये वास्तविक रूप में वर्तमान समय में जो मंत्रिमंडल अस्तित्व में है इन्हीं की वजह से तो है। मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री भी कार्यपालिका में आता है, और शासन के विभिन्न विभाग और लोक सेवा, सिविल सर्विस जो होती है या नौकरशाही जो होता है, ये सब किस में आते हैं? कार्यपालिका में आते हैं। तो इसके हम दूसरे पार्ट की चर्चा कर रहे हैं आज, प्रीवी परिषद की। तो ध्यान दें इसके कार्य क्या हैं। सबसे पहली बात नोट कीजिएगा यहाँ कि प्रीवी परिषद की बैठकें राजमहल में आयोजित की जाती है। कहाँ? राजमहल में, राजा के महल में इसकी बैठकें आयोजित की जाती है। नंबर एक बात, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई प्रीवी परिषद की बैठकें निम्न में से कहाँ पर आयोजित की जाती हैं? तो राजमहल में, मतलब राजा के महल में। इसके बाद दूसरी बात, भाई जो प्रीवी परिषद की बैठकें होती हैं वास्तविक रूप में एक किसके द्वारा आमंत्रित की जाती हैं? किलरक के द्वारा। प्रीवी परिषद का जो किलरक होता है उसके द्वारा प्रीवी परिषद की बैठकें आमंत्रित की जाती हैं, मतलब बैठकें किलरक के द्वारा आयोजित या बुलाई जाती हैं, आमंत्रित की जाती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रीवी परिषद की बैठकें निम्न में से किसके द्वारा आयोजित की जाती हैं, बुलाई जाती हैं, आमंत्रित की जाती हैं? तो किसके द्वारा? किलरक के द्वारा बुलाई जाती हैं। इसके बाद में इसकी जो प्रीवी परिषद की अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? लॉर्ड प्रेसिडेंट। ध्यान देंगे, प्रारंभ में वास्तव में प्रीवी परिषद की अध्यक्षता राजा ही करता था, लेकिन वर्तमान समय में लॉर्ड प्रेसिडेंट करता है, जो मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, जो मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। ध्यान देंगे, प्रीवी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? लॉर्ड प्रेसिडेंट, जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। अगली बात, अब भाई यहाँ अगला प्रश्न ये बन रहा है कि बैठ के कब बुलाई जाती है, क्यों बुलाई जाती है किलरक के द्वारा? ध्यान देंगे, विशेष कारण से, विशेष कार्य से ही प्रीवी परिषद की बैठकें बुलाई जाती हैं। विशेष कारण कौन से? मैंने नोट किया यहाँ, राजा के राज्याभिषेक के समय प्रीवी परिषद की बैठकें बुलाई जाती हैं, या राजा की शादी के समय, या राजा की मृत्यु होने पर प्रीवी परिषद की बैठकें बुलाई जाती हैं। 3 बातें मैंने यहाँ नोट कर दी हैं। इसके बाद में अगली बात, अब जो ये प्रीवी परिषद की बैठक होती है ना, अब इसमें ध्यान रखना है कि बैठक में केवल 4 या 5 व्यक्ति ही होते हैं। बस बैठक में केवल 4 या 5 व्यक्ति होते हैं। कौन होते हैं वो? किलरक 1, लॉर्ड प्रेसिडेंट 2, और 2 या 3 मंत्री होते हैं, जो मंत्रिमंडल के होते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। 2 या 3 तो क्या होते हैं? मंत्री होते हैं, एक किलरक और एक लॉर्ड प्रेसिडेंट। बस इसमें 4 या 5 व्यक्ति ही होते हैं बैठक में। और वैसे भी वास्तविक रूप में प्रीवी परिषद की जो गणपूर्ति है वह केवल 3 ही है, मतलब इसका जो कोरम है, वैसे सदस्य संख्या 300 है, लेकिन इनमें से 3 व्यक्ति भी यदि बैठक में आ जाते हैं तो गणपूर्ति पूरी मानी जाती है। तो अब ये एग्जाम पूछा जा सकता है प्रीवी परिषद की गणपूर्ति कितनी है? केवल 3। वैसे 4 या 5 व्यक्ति बैठक में भाग लेते हैं, जिनमें एक किलरक, एक लॉर्ड प्रेसिडेंट और 2 या 3 मंत्री होते हैं। ठीक है भाई, अब देखिएगा इसके बाद में प्रीवी परिषद का कार्य क्या है। ध्यान देंगे, इसका कार्य क्या है? तो कार्य में वास्तविक रूप में
प्रीवी परिषद के द्वारा विशेषकर न्यायिक और प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। वास्तव में प्रीवी परिषद जो न्यायिक कार्य हैं वो स्वतंत्र रूप में करती है, जबकि प्रशासनिक कार्य प्रीवी परिषद के द्वारा मंत्रिमंडल के साथ किए जाते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके साथ में दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि वर्तमान समय में जब हम देखते हैं तो वास्तव में प्रीवी परिषद के द्वारा न्यायिक कार्य भी बहुत कम किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में विशेषकर जो प्रीवी परिषद के द्वारा न्यायिक कार्य किए जाते थे वो उपनिवेशों के संदर्भ में किए जाते थे, लेकिन ब्रिटेन में धीरे धीरे जो उपनिवेश हैं वो स्वतंत्र राज्य का रूप धारण कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में प्रीवी परिषद के न्यायिक कार्य भी कम हो गए। इसी के साथ में प्रीवी परिषद के प्रशासनिक कार्य भी केवल नाम मात्र के रह गए हैं। आज वास्तव में मंत्रिमंडल के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। आप देखो, मैंने लिखा प्रीवी परिषद अपने कार्य सह परिषद राजा के नाम पर करती है। नोट कीजिएगा, प्रीवी परिषद जो भी कार्य करती है वो कार्य सह परिषद राजा के नाम पर करती है। किसके नाम पर? सह परिषद राजा के नाम पर करती है। प्रीवी परिषद जो भी कार्य करती है, कार्य कौन कौन से करती है? मैंने 8 कार्य नोट कर दिए यहाँ, तो नोट कीजिएगा। प्रीवी परिषद सह परिषद आदेश जारी करती है। ध्यान दीजिएगा, प्रीवी परिषद का पहला कार्य क्या है? प्रीवी परिषद सह परिषद आदेश जारी करती है। इसमें 2 प्रकार के आदेश जारी किए जाते हैं, प्रदत्त व्यवस्थापन और शाही परमाधिकार। बस इतना ही नोट कीजिएगा आप। दूसरा है शाही घोषणाओं के बारे में राजा को परामर्श देती है। अब ध्यान दीजिएगा, शाही घोषणाओं के बारे में राजा को परामर्श देती है, मतलब प्रीवी परिषद वास्तविक रूप में जो शाही घोषणाएं की जाती हैं उनके बारे में राजा को परामर्श दिया जाता है कि राजा वास्तविक रूप में इस तरह से घोषणा करे। अब वो शाही घोषणाएं कौन सी हैं? जैसे संसद के सत्र आहूत करना, मतलब संसद के सत्र आहूत करना है, तो इसके लिए वास्तविक रूप में प्रीवी परिषद राजा को परामर्श देती है। या संसद को भंग करने के संबंध में, मतलब संसद को भंग करना हो तो इसके संबंध में भी प्रीवी परिषद राजा को परामर्श देती है। ध्यान देंगे आप। वैसे देखा जाए तो केवल औपचारिकता ही है, केवल औपचारिकता ही है। अच्छा, तीसरा क्या है? यह मंत्रिमंडल के सदस्यों को उनके पद की शपथ दिलाती। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। यह है मतलब प्रीवी परिषद। प्रीवी परिषद मंत्रिमंडल के सदस्यों को उनके पद की शपथ दिलाती है। मंत्रिमंडल के सदस्यों को उनके पद की शपथ दिलाती है कौन? प्रीवी परिषद। अगली बात यह है मतलब प्रीवी परिषद यह लाइसेंस देती और जुर्माने माफ़ करती है। मतलब प्रीवी परिषद वास्तविक रूप में लाइसेंस जारी करती है और इसके साथ में जो जुर्माने होते हैं उनको भी माफ़ करती है। 5वां है यह मतलब प्रीवी परिषद यह विश्वविद्यालयों, यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालयों तथा नगर पालिकाओं को चार्टर प्रदान करती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। क्या? विश्वविद्यालयों तथा नगर पालिकाओं को चार्टर प्रदान करती है कौन? प्रीवी परिषद। 6वां है यह मतलब प्रीवी परिषद यह ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन मतलब BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की नीति का निर्धारण करते। अब ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई। जो BBC होता है उसकी नीति का निर्धारण कौन करती है? प्रीवी परिषद करती है। कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है, विद्यार्थी गलती करते हैं। कौन करती है उसकी नीति का निर्धारण? यस, प्रीवी परिषद। इसलिए मैंने यहाँ दोनों बातें लिख दी हैं। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC की नीति का निर्धारण करती है कौन? प्रीवी परिषद। नोट कीजिएगा, आप भी नोट कीजिएगा। अगली बात 7वां है इसकी समितियां अपने अपने क्षेत्र में अनुसंधान आदि का प्रबंध करती हैं। मतलब जो प्रीवी परिषद की समितियां होती हैं ना, वो समितियां भी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में क्या करती हैं? अनुसंधान मतलब रिसर्च, खोज, अनुसंधान आदि का प्रबंध करती हैं। यस। और 8वां है इसका प्रमुख कार्य न्याय करना है। प्रमुख कार्य न्याय करना। हालांकि वर्तमान समय में न्याय कार्य में भी काफ़ी कमी आ गई है। प्रीवी परिषद के न्यायिक कार्यों का भी पतन हो रहा है धीरे धीरे। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रमुख कार्य न्याय करना है। न्याय समिति ये न्याय कार्य करती है। न्याय समिति की स्थापना 1833 में हुई है। न्याय समिति की स्थापना कब की गई है? 1833 में। अब ध्यान दीजिएगा, ये बात सत्य है कि इसका प्रमुख कार्य न्याय करना है। प्रशासनिक कार्य तो वास्तव में मंत्रिमंडल कर ही रहा है आज।
औपचारिकता मात्र है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, न्यायिक क्षेत्र में भी इसकी शक्तियाँ धीरे धीरे कम हो गई हैं, इसका पतन होता जा रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जो न्याय का कार्य वो न्याय समिति करती है, जिसकी स्थापना 1833 में की गई है। ठीक है भाई, तो ये हो गए इसके प्रमुख कार्य। अब आपसे किसी प्रकार की परीक्षा में यदि पूछा जाता है तो इजीली वे में आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ इतना ध्यान देना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना प्रीवी परिषद की कार्य प्रणाली, तो वास्तविक रूप में इसके तुरंत बाद हमने कार्य ले लिए, इसलिए यहाँ मैंने कहा था कि इसके कार्य क्या क्या है। कार्य प्रणाली में केवल यही है कि भाई यहाँ पर वास्तविक रूप में जो ये प्रीवी परिषद होती है भाई, इसकी अध्यक्षता वगैरह कौन करेगा, तो ये सब इसके कार्य प्रणाली में आ जाती है। उसके बाद में इसके कार्य शुरू हो जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में निष्कर्ष रूप में हम कुछ बातें बता रहे हैं जो कि कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या, देखो मैंने यहाँ लिखा है वर्तमान काल में प्रशासनिक क्षेत्र में नाम मात्र की संस्था है। अर्थात देखो वास्तव में यदि हम प्रीवी परिषद का निष्पक्ष रूप में विश्लेषण करें तो भाई वर्तमान समय में प्रीवी परिषद प्रशासनिक क्षेत्र में नाम मात्र की संस्था है, केवल औपचारिक संस्था मात्र है। वास्तव में इन कार्यों को वहाँ मंत्रिमंडल के द्वारा ही विशेषकर किया जाता है। वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल इन कार्यों को करती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात, न्यायिक क्षेत्र में भी कमी आई है। अर्थात मैंने ऊपर लिखा था ना, न्यायिक और प्रशासनिक ये दो कार्य विशेष करती है, लेकिन वर्तमान समय में प्रीवी परिषद के जो न्यायिक कार्य हैं उनमें भी काफ़ी कमी आई है, उनका भी पतन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि वास्तव में प्रीवी परिषद जो ब्रिटेन में उपनिवेश हैं, उपनिवेश, उन उपनिवेशों के संदर्भ में प्रीवी परिषद न्यायिक कार्य करती थी। लेकिन वर्तमान समय में ब्रिटेन में जो उपनिवेश हैं वो स्वतंत्र राज्यों के रूप में परिवर्तित हो गए। नोट कीजिएगा, उपनिवेश स्वतंत्र राज्यों के रूप में परिवर्तित हो गए हैं, स्वतंत्र राज्यों के रूप में अस्तित्व में आ गए हैं। इसलिए प्रीवी परिषद के न्यायिक कार्यों में भी कमी आई है। अगली बात, अब वास्तव में इतना कहने के बाद कि भाई प्रीवी परिषद का वैसे देखा जाए तो केवल औपचारिक महत्व रहा है, वास्तव में तो एक औपचारिक संस्था मात्र बन के रह गई है। ना तो प्रशासनिक क्षेत्र में हम देखते हैं किसी द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, मतलब प्रशासनिक क्षेत्र में इसके द्वारा कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए जाते हैं। न्यायिक क्षेत्र में भी इसकी शक्तियाँ कार्य काफ़ी कम हो गए, तो इसका मतलब इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन नहीं भाई, वास्तव में प्रीवी परिषद का ऐतिहासिक महत्व है। क्यों? क्योंकि क्यूरिया रेजिस से प्रीवी परिषद बनी है। प्रीवी परिषद से कबाल अस्तित्व में आया है और कबाल से कैबिनेट बना है, मंत्रिमंडल। तो ऐतिहासिक महत्व तो है। कैसे कह सकते हैं कि प्रीवी परिषद की कोई सार्थकता नहीं, इसका ऐतिहासिक महत्व है। क्यों? क्योंकि 1937 से पहले मंत्रिमंडल के समस्त निर्णय प्रीवी परिषद के नाम पर ही किए जाते थे। अब बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्या वास्तव में इसका ऐतिहासिक महत्व क्यों है? क्योंकि 1937 से पहले मंत्रिमंडल के समस्त निर्णय प्रीवी परिषद के नाम पर ही किए जाते थे। प्रीवी परिषद के नाम पर किए जाते थे जो भी निर्णय किए जाते थे 1937 से पहले। इसलिए भाई प्रीवी परिषद का ऐतिहासिक महत्व है। आज कोई बात नहीं, प्रीवी परिषद शासन का केंद्र नहीं है, शक्ति का केंद्र नहीं है, एक औपचारिक संस्था मात्र बन के रह गई है, लेकिन फिर भी आज भी एक सम्मानित संस्था है। और जब तक आप प्रीवी परिषद को नहीं समझेंगे तब तक मंत्रिमंडल को भी नहीं समझ सकते। ठीक है भाई। इसके बाद मैंने लिखा है कि भाई वास्तव में ब्रिटेन का जो संविधान है विकसित या निर्मित? जवाब दें। विकसित? यस, विकसित है, निर्मित नहीं है। तो ब्रिटेन का संविधान है विकसित, अलिखित और अभिसमूह पर आधारित होने के कारण संविधान में आज भी इसका महत्व है। किसका? प्रीवी परिषद का। ये बहुत महत्वपूर्ण बात नोट कीजिएगा। ब्रिटेन का संविधान विकसित, अलिखित और अभिसमय पर आधारित होने के कारण संविधान में आज भी इसका महत्व है। किसका? प्रीवी परिषद का आज भी महत्व है। अतः इसका महत्व होने का मूल कारण ये है कि ब्रिटेन की जनता वास्तविक रूप में अनुदारवादी प्रवृत्ति की है। इसकी है अनुदारवादी प्रवृत्ति के, और उनकी प्रवृत्ति अनुदारवादी होने के कारण वास्तविक रूप में वो अपनी जो प्राचीन संस्थाएं हैं, जो परंपरागत संस्थाएं हैं, इसी के साथ में जो उनकी गौरवपूर्ण संस्थाएं हैं उनको बनाए रखना
चाहते हैं। अतः अंत में आप कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में ब्रिटेन की अनुदारवादी प्रवृत्ति होने के कारण वो अपनी प्राचीन परंपरागत गौरवपूर्ण संस्थाओं को बनाए रखना चाहते हैं। इस कारण भी प्रिवी परिषद का महत्व है। ये हो गया आपका ब्रिटेन के संविधान की प्रिवी परिषद, जो कि वास्तविक रूप में ब्रिटिश कार्यपालिका का ही दूसरा पार्ट है। पहला राजा, दूसरा प्रिवी परिषद, तीसरा मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री और चौथा शासन के विभिन्न विभाग और लोक सेवा। तो मैंने राजा राजमुकुट पर अलग से वीडियो अपलोड कर दिए, प्रिवी परिषद आज समझा दिया। इसके बाद मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री का हम श्री गणेश करेंगे। तो आशा करता हूँ आप प्रिवी परिषद के बारे में ठीक से समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।